myself रमेश शर्मा टैगोर ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव स्टडीड 3-dimensional geometry. Today we will start exercise 11.1 and the first question is, if a line makes angles 90 degree, 135, 45 degree with the x, y and z axis respectively, then find its DCs means direction cosines. क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक लाइन है जो 90 डिग्री, 135, 45 एक्स वाई जेड एक्सिस से एंगल बना रही है, तो हमें क्या निकालना है, डायरेक्शन कोसाइन। तो यहां पर देखो एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना बना रही है, 90, मतलब अल्फा कितना हो गया 90 डिग्री, बीटा कितना हो गया 135 और गामा कितना हो गया 45 डिग्री। जब एंगल की बात करेगा तो डायरेक्शन एंगल, अल्फा, बीटा और गामा। अब देखो डीसीज को हम डिनोट किससे करते हैं, फॉर्मूला क्या था, L इज इक्वल टू कॉस अल्फा। तो L इज इक्वल टू कॉस अल्फा की जगह क्या है 90 डिग्री एंड द वैल्यू ऑफ 90 इज 0। सेम इसी तरीके से n क्या होता है cos बीटा, तो n इज इक्वल टू cos 135 डिग्री। तो n की वैल्यू cos 135 को हम क्या लिखेंगे, cos 90 प्लस 45। तो 90 प्लस सेकेंड क्वाड्रेंट में है और सेकेंड में cos कैसा होता है नेगेटिव, और 90 में चेंज होगा तो sin 45 एंड द वैल्यू ऑफ sin 45 इज 1/√। अब n की वैल्यू क्या होती है cos गामा, तो n इज इक्वल टू cos गामा की वैल्यू क्या है 45 डिग्री। तो n की वैल्यू हमारे पास में क्या होगी 1/√2। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं रिक्वायर्ड DCs आर कौन कौन से हो गए, 0, -1/√2 और 1/√2। ये हमारे पास में क्या हो गया आंसर। Okay, look this. Now the next question, question number 2. Find the direction cosines of a line which makes equal angles with the coordinate axis. Same question हमने वेक्टर में भी पढ़ा है और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जो x, y और z एक्सिस के साथ में जो एंगल बनता है वो तीनों क्या दे रखे हैं, यहाँ पर इक्वल दे रखे हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, गिवन अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा, और हमें फाइंड क्या करना है यहाँ पर डायरेक्शन कोसाइन। तो देखो वी नो दैट फॉर्मूला हम जानते हैं cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर तीनों ही इक्वल दे रखे हैं, तो अल्फा की इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा, तो तीनों जगह क्या लिख देते हैं हम, अल्फा ही लिख देते हैं। ओके, तो ये हो जाएगा आपका 3 cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। तो cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1/3। तो cos अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, ±1/√3। तो यहाँ पर रिक्वायर्ड DCs आर ±1/√3 ±1/√3 ±1/√3 इज द आंसर। ओके, ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से करना है। ओके, लुक दिस। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. If a line has direction ratios -18, 12, -4,
देन व्हाट आर इट्स डीसीज। क्वेश्चन में हमें डायरेक्शन रेशियोज गिवन है और हमें फाइंड क्या करना है, डीसीज। तो यहाँ पर हम गिवन लिखते हैं सबसे पहले। डी आर्स को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, ए बी और सी से। तो ए की वैल्यू -18 है, बी की वैल्यू 12 और सी की वैल्यू -4। और ये हम फॉर्मूले जानते हैं जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़े थे, रिलेशन बिटवीन डी आर्स एंड डीसीज। जब डी आर्स गिवन होंगे तो हम डीसीज किस तरीके से निकालेंगे, एल इज इक्वल टू ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एन का फॉर्मूला क्या था, बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और एन सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में फॉर्मूले पढ़े थे। अब हम वैल्यू पुट करते हैं, एल इज इक्वल टू -18 अपॉन -18 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर। तो एल इज इक्वल टू -18 का स्क्वायर कितना होगा, 324 प्लस 144 प्लस 16। ये हमारे पास पे आ जाएगा एल इज इक्वल टू -18 अपॉन रूट में इन सबको हम प्लस करेंगे तो 484 आएगा। तो 484 किसका होता है, 22 का। तो एल की वैल्यू से हम कैंसिल करेंगे तो -9 अपॉन 11। सेम प्रोसेस में एन की वैल्यू, बी कितना दे रखा है हमें 12, और डिनोमिनेटर वाले पार्ट को हम सिंप्लीफाई कर चुके हैं, कितना आया है 22। तो n की वैल्यू आ जाएगी 2 6 2 11। ऐसे ही n की वैल्यू -4 अपॉन 22। तो n इज इक्वल टू -2 अपॉन 11। तो रिक्वायर्ड डीसीज आर -9 अपॉन 11, 6 अपॉन 11 और -2 अपॉन 11 इज द आंसर। ओके, तो ये क्वेश्चन क्या था, जब हमें डी आर्स दे रखे होंगे तो हम क्या निकालेंगे, डीसीज। और इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया है वहां पर क्या गिवन था, एंगल गिवन थे। तो जब एंगल गिवन होगा तो हम फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, एल इज इक्वल टू कॉस अल्फा वाले 3 फॉर्मूले, एम इज इक्वल टू कॉस बीटा और एन इज इक्वल टू कॉस गामा। और जब हमें डी आर्स गिवन होंगे तब हम ये वाले फॉर्मूले यूज करेंगे। ओके, लुक दिस। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, शो दैट द पॉइंट्स 2 3 4 -1 2 1 एंड 5 8 7 आर कोलिनियर। तो हमें कोलिनियर प्रूफ करना है। तो सबसे पहले जो फर्स्ट पॉइंट दे रखा है उसे मैं नेमिंग कर देता हूँ ए, और जो सेकंड पॉइंट दे रखा है उसे हमने क्या कर दिया बी, और जो थर्ड है उसे हमने क्या माना सी। तो यहाँ पर कोलिनियर प्रूफ करने के लिए यहाँ पर क्या क्या बन रहा है, ए बी, बी सी और ए सी। तीन में से कोई भी दो के डी आर्स क्या आएंगे, प्रोपोर्शनल में आएंगे। तो देखो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं डी आर्स ऑफ ए बी। ए बी के डी आर्स किस तरीके से आएंगे, -1 -2 फिर 2 -3 फिर 1 -4। तो यहाँ पर हमने लिखा डी आर्स ऑफ ए बी आर -3 -1 -3। अब ऐसे ही सेम हम किसके डी आर्स निकालेंगे, बी सी के। तो डी आर्स ऑफ बी सी आर क्या हो जाएगा, 5 + 1 8 - 2 7 - 1। किस तरीके से निकालते हैं, x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1। तो यहाँ पर डी आर्स
ऑफ बी सी आर क्या हो गए 6 6 और ये कितना आ गया, ये भी क्या आ गया 6। अब एक साइड और बच गई, तो बी आर ऑफ ए सी का और निकाल लेते हैं, तो क्या आ जाएगा 5 माइनस 2 8 माइनस 3 7 माइनस 4। तो डी आर ऑफ ए सी आर 3 5 और 3 ये आ रहेगा। ठीक है, तो यहां पर देखो तीनों में से कौन से दो सेम हो सकते हैं। देखो यहां पर क्वेश्चन में ये जो सेकंड कोऑर्डिनेट है ये -2 है, तो यहां पर चेंज क्या हो जाएगा, ये वाला ये क्या हो जाएगा -5। तो यहां पर देखो डी आर ऑफ ए बी और डी आर ऑफ ए सी ये दोनों सेम दिख रहे हैं क्या, सेम मतलब यहाँ पर माइनस का कॉमन लेकर कैंसिल कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3 5 3 और ये भी क्या हो जाएगा 3 5 3। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, डी आर ऑफ ए बी एंड डी आर ऑफ ए सी आर इन proportional, hence A, B, C are collinear। ठीक है, सिंपल इस पे करना क्या है, तीनों आप डी आर निकाल लो, ए बी के, बी सी के और ए सी के। तो इन तीन में से कोई भी दो जो है वो इक्वल से आएंगे। इक्वल मतलब जैसे यहाँ पर -3 -5 -3 था, तो माइनस अगर मैं कॉमन ले लूँ तो इसी जैसा हो जाएगा। ठीक है, कई बार ऐसा होता है जैसे कि आ गया 6 12 और 4 आ गया। ठीक है, तो दूसरे जो आएंगे आपके वो आपके पास में आ जाएंगे 12 24 और 8। तो प्रोपोर्शनल का मतलब देखो इन दोनों को डिवाइड करा तो 1/2, इन दोनों को करा 1/2, इन दोनों को करा तो 1/2 आ रहा है। तो अगर ये तीनों सेम है तब भी हम क्या बोल सकते हैं, कोलिनियर। ओके, लुक दिस, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल whose vertices are 3 5 -4 -1 1 2 और थर्ड क्या है -5 -5 -2। एक हमें ट्राइंगल दे रखा है, एक ये रहा है, ऊपर ट्राइंगल बना देते हैं ए बी और सी। फर्स्ट जो वर्टेक्स दे रखा है 3 5 -4, सेकेंड के हैं -1 1 और 2 और थर्ड के हैं -5 और -2। तो इस ट्राइंगल में हमारे पास में तीन साइड हैं, ए बी, बी सी और ए सी, और इन तीनों साइड में हमें क्या निकालना है, डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। तो डायरेक्शन कोसाइन जब भी निकालने होंगे तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, डी आर फाइंड करना पड़ेगा। तो देखो सबसे पहले सॉल्यूशन में डी आर ऑफ ए बी आर, तो ए बी के हम डी आर निकालते हैं x2 - x1 y2 - y1 z2 - z। आप किसी में से भी किसी को माइनस कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, कोशिश ये करना बड़े में से किसे माइनस करें, छोटे। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा 3 + 1 5 - 1 -4 -2। तो डी आर ऑफ ए बी आर 4 4 -6। तो डी सी हम निकाल लेते हैं डायरेक्ट। तो डी सी ऑफ ए बी आर 4/√6
अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सेम यहाँ पर भी 4 अपॉन अंडर रूट 16 प्लस 16 32 और 36 कितना हो गया 6 to 8 68 और ये -6 अपॉन रूट 68। ठीक है, अब इसका फैक्टर करके और सिंप्लीफाई करना चाहे तो आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूँ डी आर्स ऑफ बी सी। तो डी आर्स ऑफ बी सी आप देखो क्या होगा, -5 + 1 -5 -1 -2 -2। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर डी आर्स ऑफ बी सी आर -4 -6 -4। तब डायरेक्ट डीसीज निकाल लेते हैं। डीसीज ऑफ बी सी आर -4 अपॉन इन तीनों को स्क्वायर करके प्लस करेंगे तो कितना जाएगा 68 -6 अपॉन रूट 68 -4 अपॉन रूट 68। ठीक है, इसे आप थोड़ा सा और इसके रूट 68 के फैक्टर करके आप और भी सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे ही हम किसके डी आर्स और डीसी निकालेंगे ए सी के। ओके, ठीक है, लुक दिस। इलेवन 11.1 एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर ली है। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 11.2। 11.2 जो है वो हमारे पास बेस्ड है किस पर, स्ट्रेट लाइन। तो सबसे पहले मैं आपको स्ट्रेट लाइन के फॉर्मूले बता देता हूँ। फर्स्ट फॉर्मूला है इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। नेमिंग कर देते हैं हम x1 y1 z1 एंड x2 y2 z2 इज। फॉर्मूला है x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z। ये हमारे पास किसका फॉर्मूला हो गया, 2 पॉइंट्स का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है, अब देखो इसी फॉर्मूले की हेल्प से फॉर्मूले बनते जाएंगे। x माइनस x1, इफ यू डोंट माइंड x2 माइनस x1 को मैं a लिख सकता हूँ क्या, इज इक्वल टू y माइनस y1, y2 माइनस y1 को हम क्या लिख सकते हैं b, ऐसे ही z माइनस z1 अपॉन c। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला है हमारे पास में 1 पॉइंट का। ठीक है, अब देखो x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c। अब क्वेश्चन में जो है, क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, कोई भी पॉइंट देगा 1 2 3 एंड हैविंग डी आर्स 4 3 1। मतलब हमें उस लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो कौन से पॉइंट से पास हो रही है, 1 2 3 से, और उसकी डी आर्स कितने दे रखे हैं 4 3 और 1। तो डायरेक्ट हमें फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है x माइनस x1 अपॉन 4, y माइनस 2 अपॉन 3, z माइनस 3 अपॉन 1। तो ये डायरेक्ट आपका क्या जाएगा, आंसर। ठीक है, लेकिन अगर वो ऐसा बोल दे कि आप लाइन की इक्वेशन निकालो जो इन दोनों पॉइंट से पास हो रही है, तब हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ऊपर वाला यूज करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर अगर क्वेश्चन में डी आर्स गिवन है, ये फॉर्मूला, अगर डीसीज गिवन है किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में, तो फॉर्मूला सेम रहेगा, डी आर्स की जगह क्या आ जाएंगे यहाँ पर डीसीज। ओके,
इसी की हेल्प से हम एक और फॉर्मूला बना सकते हैं, x माइनस x1, L की वैल्यू क्या होती है cos अल्फा, y माइनस y1, n की वैल्यू क्या होती है cos बीटा, z माइनस z1, n की वैल्यू क्या होती है cos गामा। तो ये 4 फॉर्मूले हमारे पास में, ठीक है। अब इन्हीं की हम वेक्टर फॉर्म भी पढ़ेंगे। स्ट्रेट लाइन में 2 फॉर्म पढ़नी है हमें, तो कार्टेशियन फॉर्म और सेकंड क्या है वेक्टर फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म में किसका होना जरूरी है x, y और z का। वेक्टर फॉर्म में किसका होना जरूरी है r वेक्टर। जैसे इस फॉर्मूले को अगर हम वेक्टर में लिखेंगे तो ये होगा r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर माइनस a वेक्टर, वेर r वेक्टर की वैल्यू होगी xi प्लस yj प्लस zk और a वेक्टर क्या है फर्स्ट पॉइंट और b वेक्टर क्या है आपका सेकंड पॉइंट, ठीक है। जैसे हमें कोई भी गिवन है, क्वेश्चन कैसे आएगा, 2 पॉइंट हमें गिवन है 1 2 3 और सेकंड हमें गिवन है 4 3 और 2 1 है। तो फर्स्ट ये क्या हो गया p और इससे हमने क्या बना b। तो सबसे पहले जो भी ये कोऑर्डिनेट हमें दे रखे हैं इसे हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें वेक्टर में। तो देखो a वेक्टर क्या हो जाएगा, इसे वेक्टर में चेंज कराता हूँ i प्लस 2j प्लस 3k और b वेक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी 4i प्लस 3j प्लस 2k, ठीक है। फिर हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर मतलब i प्लस 2j प्लस 3k प्लस लैम्डा b वेक्टर माइनस a वेक्टर माइनस करके लिखते हैं 3i प्लस j माइनस k। ये हमारे पास में क्या आ गया वेक्टर, ठीक है। आपको आगे जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो उस टाइम पे इसे कन्वर्ट करना भी बताऊंगा, कार्टेशियन से वेक्टर में और वेक्टर से कार्टेशियन में, ठीक है। तो ये फॉर्मूले एक बार आप देख लो। नेक्स्ट है हमारे पास में एंगल बिटवीन 2 लाइन्स। जैसे अगर 2 इक्वेशन गिवन है x माइनस x1 अपॉन a1, y माइनस y1 अपॉन b1, z माइनस z1 अपॉन c1, ये इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। सेकेंड लाइन की इक्वेशन गिवन है x माइनस x2 अपॉन a2, y माइनस y1 अपॉन b2, z माइनस z1 अपॉन c2, ये हमें गिवन क्या है सेकेंड लाइन की इक्वेशन। और इन दोनों लाइन के बीच में हमें एंगल निकालना है, तो फॉर्मूला होगा cos थीटा इज इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। ये हमारे पास में फॉर्मूला बन गया। ये फॉर्मूला किस चीज़ के लिए है, एंगल बिटवीन 2 लाइन्स। जब 2 लाइन के बीच में हमें एंगल निकालना होगा तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अब इसी को डीसीज की टर्म्स में अगर लिखना हो तो cos थीटा इज इक्वल टू, देखो इस वाले पार्ट को, एक ऊपर 3 टर्म है, ठीक है, सेपरेट करा तो इस वाले पार्ट को देखो a1 अपॉन a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, तो ये वैल्यू किसकी हो गई L1 की। ऐसे a2 वाले पार्ट को अलग करेंगे तो ये किसका हो जाएगा L2। ऐसे b के अपॉन में लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा M1 N2 प्लस N1 N2,
तो ये फॉर्मूला हम कब यूज करेंगे, जब हमें क्या गिवन होंगे, डीसीज गिवन होंगे। ठीक है, एग्जाम में इस साल जो हमारा सिलेबस में डिलीट हुआ है एंगल निकालने के लिए, लेकिन ये हमें पढ़ना पड़ेगा क्योंकि आगे चलकर कुछ क्वेश्चंस हैं वहाँ पर ये यूज़ होंगे। तो वो डिलीट हुआ नहीं हुआ वो बात एक ही है, हमें ये चीज़ पढ़नी पड़ेगी क्योंकि आगे के जो क्वेश्चंस हैं उनमें ये चीज़ें यूज़ होंगी। ठीक है, तो हम ये मान कर चलते हैं कि ये पूरा चैप्टर ही हमें पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, हाँ, पर्टिकुलर जो क्वेश्चन है फाइंड द एंगल बिटवीन टू लाइंस, वो वाले क्वेश्चन मैं आपको टिक करवा दूंगा, वो आपको नहीं करने हैं। लेकिन फॉर्मूले वगैरह जो है मेथड ये हमें पढ़ना पड़ेगा क्योंकि आगे ये क्वेश्चंस में यूज होंगे। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। जब डीआर गिवन होंगे तो ये फॉर्मूला लगेगा, जब डीसीज गिवन होंगे तो सेकंड फॉर्मूला यूज। अब देखो इसके बाद नेक्स्ट जो है, इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, if two lines are perpendicular then, अब देखो अगर ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है तो ये थीटा कितना होगा, 90 होगा, और cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। जैसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा, 0। तो डायरेक्ट यहाँ पर फॉर्मूला क्या बन गया, E1 E2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू 0। और सेकंड अगर डीसीज की टर्म में होगा तो L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इज इक्वल टू 0। इज दैट क्लियर? जब दो लाइन परपेंडिकुलर होगी ये फॉर्मूला बहुत यूज होता है, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू 0। और सेकंड क्या है, डीसीज की टर्म में L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इज इक्वल टू 0। तो ये हमने किसके लिए पढ़ लिया है, परपेंडिकुलर की कंडीशन। अब नेक्स्ट है, इफ टू लाइन्स आर पैरेलल देन, जब दो लाइन पैरेलल होंगी तो कंडीशन क्या होगी, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। और डीसीज की टर्म में क्या हो जाएगा, L1 अपॉन L2 M1 अपॉन M2 N1 अपॉन N2। अधिकतर ये जो डीआर्स के टर्म्स वाले हैं ये यूज होते हैं। तो दो लाइन के बीच में एंगल निकालने का फॉर्मूला cos थीटा इज इक्वल टू A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इंटू में अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। ये फॉर्मूला का यूज होगा जब डीआर्स गिवन होंगे और ये फॉर्मूला जब डीसीज गिवन होंगे। अब दो लाइन जब परपेंडिकुलर है तो कंडीशन क्या होगी, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू 0। डीसीज के टर्म में L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इज इक्वल टू 0। और जब दो लाइन पैरेलल होगी तो कंडीशन क्या है, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। ठीक है, और डीसीज में L1 अपॉन N2 इज इक्वल टू N1 अपॉन N2 इज इक्वल टू N1 अपॉन N2। आप लोग ये सोच रहे हैं कि सर इसमें तो फॉर्मूले बहुत ज़्यादा हैं, ये जो एक्सरसाइज है पूरी फॉर्मूले पर बेस्ड है। तो अगर आप ये फॉर्मूले अच्छे से लर्न कर लेंगे तो एक्सरसाइज आपको बहुत ही आसान लगेगी। ठीक है, और अगर ये फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो आपको एक्सरसाइज डिफिकल्ट। फिर एक्सरसाइज में क्या होगा, बस इनकी वैल्यूज आपको गिवन है, वैल्यू पुट करनी है हमें। ठीक है ना, तो ये जितने भी मैंने फॉर्मूले लिखवाए हैं
ये आप एक पिन पेज निकाल करके उसमें आप एक बार लिख लेंगे और इन्हें अच्छे से आप याद कर लेंगे। ठीक है क्या? लुक दिस। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, जिसमें से 6 मार्क्स का क्वेश्चन अधिकतर आता है, वो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 स्क्यू लाइंस। अब स्क्यू लाइंस क्या होती है? स्क्यू लाइंस अलग अलग प्लेन पर होंगी, जो ना तो पैरेलल होंगे और ना ही इंटरसेक्ट करेंगे। ये इस तरह, ठीक है। फर्स्ट लाइन ये रही सेकेंड लाइन, ये देखो ना तो पैरेलल है और ना ही क्या है, ना ही इंटरसेक्ट कर रही है, तो इससे हम क्या बोलेंगे? स्क्यू लाइंस। इनके बीच में जो डिस्टेंस है ये क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। और डिस्टेंस जैसे ही नाम आता है डिस्टेंस, तो क्या है डिस्टेंस? शॉर्टेस्ट ही है। ठीक है, लिखा स्क्यू लाइंस आर लाइंस इन स्पेस विच आर नाइदर पैरेलल नॉट इंटरसेक्टिंग। मतलब स्क्यू लाइंस होती है स्पेस के अंदर जो ना तो पैरेलल हो और ना ही इंटरसेक्ट करे। अब यहाँ पर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 स्क्यू लाइंस का फॉर्मूला है, ये 2 लाइन हमें गिवन है, x माइनस x1 अपॉन a1, y माइनस y1 अपॉन b1, z माइनस z1 अपॉन c1। सेकेंड जो लाइन है x माइनस x2 अपॉन p2, y माइनस y2 अपॉन b2, z माइनस z2 अपॉन c2। तो इन दोनों लाइन के बीच में डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या है? SD मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, 3/3 का डिटर्मिनेंट x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। फिर सेकेंड रो में a1 b1 c1, थर्ड रो में a2 b2 c2, और अपॉन में क्या आएगा? अंडर रूट d। और d की वैल्यू का फॉर्मूला मैं आपको लिखना बता देता हूँ, ab माइनस ab का होल स्क्वायर, फिर bc माइनस bc का होल स्क्वायर प्लस ca माइनस ca का होल स्क्वायर। सिंपल याद रखना है, 12 21। ठीक है, क्या याद रखोगे? 12 21। तो ये d की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला हो गया। ठीक है, ये जो हमने अभी पढ़ा है ये है आपका कार्टेशियन। तो ये फॉर्मूला थोड़ा याद रखना भी बच्चे के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है, लेकिन इसी का एक और मेथड हम क्या पढ़ेंगे? वेक्टर मेथड। तो उस वाले पार्ट से जो है ज़्यादा आसान हो जाएगा। आज जितने भी हमने ये फॉर्मूले पढ़े हैं इन्हें आप अच्छे से लर्न करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 11.2। हाँ, वेक्टर के जो कुछ फॉर्मूले मैंने बता दिए आपको, और जो भी यूज़ होंगे वो वेक्टर के हम नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप ये सारे फॉर्मूले अच्छे से लर्न करेंगे। इज दैट क्लियर? ठीक है, टिल नेक्स्ट लेक्चर, गुड डे, थैंक यू।